नमस्कार, मैं ईशा दुबे और आप देख रहे हैं आईपा ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जहां पे हम बात करते हैं जनता के हित की कि जनता क्या चाहती है। 2022 का चुनाव का माहौल है, तो इस वक्त हम यूपी कवर कर रहे हैं। यूपी की जनता से जान रहे हैं उसका मूड क्या है, उसका हाल क्या है, वो चाहती क्या है। तो इस वक्त मैं गाजियाबाद के मुरादनगर के एक ऐसी जगह पे हूँ। ये जो शहर है, ये जगह जो है, ये मिनी हरिद्वार के नाम से जानी जाती है। तो आइए यहाँ के लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि इस बार उनका मूड क्या है, क्या चाहते हैं वो, किसकी सरकार हो, क्या कुछ विकास चाहिए उनको उनके अपने शहर में। आइए उनसे मिलकर जानते हैं। यहाँ के बस स्टैंड में यहाँ पे लोगों से कुछ बात करना चाहती हूँ। तो आप बताइए, अब की बार किसकी सरकार? अखिलेश सरकार। अखिलेश सरकार। अखिलेश का बहुत बड़ा फैन हूँ जी मैं। अखिलेश का बहुत बड़ा फैन हूँ, मगर इनसे योगी मोदी से हमें कुछ फायदा नहीं हुआ। हमें अखिलेश की सरकार से ये फायदा हुआ, वो गरीबों को रोजगार देता है। अब जैसे कल योगी जी आए हैं, लोग बागों को अपनी सूरत दिखाने के लिए, लोग बाग पब्लिक इतनी खड़ी रही है मगर किसी को दिखाया नहीं दिए हुए। अगर हम किसी के पास जाते हैं, वो हमारे लिए आते हैं ना, तो हमारा कुछ सम्मान करते हैं वो जाकर, और हम भी उन लोगों का करते हैं। आपने बोला अखिलेश के फैन है, अखिलेश जी ने ऐसा क्या कर दिया जो आप उनके फैन बन गए? वो गरीब आदमियों के लिए ना, सबके लिए कारोबार, हर नौकरी, जॉब वगैरह सब कुछ दिलवाते हैं वो। यहाँ तक क्या भाई, विकलांग आदमियों के लिए ई रिक्शा तक दिलाई है। 2017 में अखिलेश जी की सरकार थी, ठीक है, उसके 5 साल तक योगी जी ने काम किया। तो ऐसा 5 सालों में आप लोगों को क्या नुकसान हो गया कि आपको फिर से अखिलेश की सरकार चाहिए? ये जैसे कि लॉकडाउन लगाते हैं लोग, वही मजदूर आदमी कहाँ जाएंगे, लोग बाग भूखी मरती है। सरकार मोदी की हो, अखिलेश को, किसी की भी सरकार आ जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे कल भी करके खाना, मुझे आज भी करके खाना। ऐसा क्यों लगता है आपको, क्यों? सरकार हमें तो इतना पता है, सरकार जिसकी भी आई है, गरीब आदमी मरा कौन है? बनिए लोग, मैनेजर लोग, इंजीनियर लोग सब अपने घर में आराम से बैठे, मजदूर आदमी क्यों कुत्ता बनना? तो आप अपना नेता तो आप ही चुनते हो। नेता हम चुनते ही नहीं है, वो तो किस्मत खुलती है, किसकी चमक जाता है। किसका समर्थन करते हैं? आपको क्या लगता है सत्ता में किसकी सरकार आएगी? योगी मोदी जिंदाबाद। योगी जी की सरकार आएगी, भाजपा की सरकार आएगी। ऐसा क्यों, इतना अटूट विश्वास क्यों है कि भाजपा ही आएगी? हो सकता है कोई और पार्टी आ जाए? नहीं, पार्टी और कोई है ही नहीं ना। कौन सी पार्टी है बताइए, आप ही बताइए कौन सी पार्टी है? अरे क्या बात कर रहे हैं सर, चुनाव चल रहा है, सपा है, बीएसपी है, कितनी पार्टियां चुनाव, आप उनका मनोबल कम कर रहे हैं ये कह के। नहीं, मनोबल कम नहीं कर रहा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ पार्टी है कहाँ? वो पार्टियाँ हैं, वो छोटे छोटे दल हैं, पार्टी कोई नहीं है। पार्टी सिर्फ भाजपा है? पार्टी सर भाजपा है, कांग्रेस से कहीं दम ही नहीं है। पार्टी कांग्रेस और भाजपा ही है, कांग्रेस कहीं है ही नहीं। और भाजपा आप देख लो, जिधर भी आप नजर दौड़ाएंगे भाजपा नजर आएगी आपको जी। अच्छा सर, ये बताइए कि आपको क्या लगता है इस शहर का, क्योंकि हम बड़ी बातें नहीं करेंगे, मैं आपसे नहीं पूछूंगी पाकिस्तान में क्या हो रहा है, राष्ट्रीय मुद्दे क्या है, राम मंदिर क्या है, ये सब बातें करना बेफिजूल है। आप मुझे ये बताइए इस क्षेत्र में क्या हुआ है, क्या काम हुआ है? इस क्षेत्र में क्या काम नहीं हुआ मैडम, ये पूछना चाहता हूँ। आप सारे में घूमी है, ये बता दीजिए क्षेत्र में समस्या ही क्या है। सारी समस्याएं दूर होगी सूरत साई दृष्टि से। आप ये देख लिए, ये आ रही है रैपिड ट्रेन, यहाँ पे आ रही है। अभी घुमेश्वर महादेव को योगी जी ने पैसा दिया है। अभी ये सड़क ये ईस्टर्न पेरीफेरल निकला, हम इससे कहीं भी जा सकते हैं। जिस दूरी के लिए हमें 8 से 10 घंटे लगते थे, वहाँ 3 से 4 घंटे में पहुँच जाते हैं। और हमें क्या चाहिए? सूरत साई दृष्टि से हमारा क्षेत्र बहुत बढ़िया हुआ है। ठीक है, जैसा कि आपने कहा मैं मानती हूँ। अब आप बताइए, आपका क्या कहना है, कौन आएगा इस बार? योगी जी आएंगे इस बार। योगी जी आएंगे, पूरा विश्वास है। ऐसा क्यों लग रहा है? अच्छा काम करा उन्होंने सभी का। क्या काम किया है? आपके लिए क्या किया, आपके घर के लिए क्या किया, आपके घर की समस्या कम हुई? हाँ जी। क्या कम हुई? मकान बन गया हमारा। बन गया? हाँ जी। अच्छा, शौचालय मिल रहा है, क्या नाम है, आवान मिल रहा है। अच्छा। तो देखा, यहाँ पे हम आम आदमियों से बात कर रहे हैं, सब काफ़ी खुश हैं और फिर से चाहते हैं कि इस बार फिर से योगी जी की सरकार बने। वहाँ पे बस स्टैंड के पास, हमने मुरादनगर के बस स्टैंड के पास जब हमने बात की तो वहाँ पे अखिलेश के समर्थन थे। लोग कह रहे थे अब की बार अखिलेश सरकार, इस बार यहाँ कह रहे हैं यहाँ योगी जी की सरकार। तो लोगों की अलग अलग सोच है। देखिए यहाँ पे मैंने भी जितने लोगों से बात की, सबके सब पुरुष थे। अब यहाँ पे इकलौती महिला मुझे दिखी है जो कि साइलेंट वोटर कैटेगरी में आती हैं। मैम आप ये बताइए, इस बार आपको क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? बढ़िया सरकार इसकी आनी चाहिए जो अब आ रही है। आप संतुष्ट हो? संतुष्ट हो? हाँ, महिला सुरक्षा से संतुष्ट हो? हाँ, सब बढ़िया हो रहा। राशन फ्री मिल रहा है, राशन फ्री मिल रहा है। और भैया सबको कनेक्शन हो गए हैं बिजली के, मकान के लिए पैसे मिल रहे हैं, मकान बनवा दिए योगी जी ने। ठीक है जी, सड़कें बनवा दी, बहुत
बहुत अच्छा काम करवा दिया। अब ये मेट्रो काम चल रहा है बड़ा अच्छा, ठीक है जी, इसमें बहुत लाभ मिलेगा पब्लिक को, ठीक है जी, बहुत अच्छा काम है। और हम योगी जी के साथ हैं और हमें अपने विधायक जी अजीत पाल त्यागी मुरादनगर से भारी वोटों से जिता के विजय बनाने हैं। देख रहे हैं आप यहाँ पे सभी लोग संतुष्ट हैं। अभी की जो करंट सरकार है उससे काफ़ी खुश हैं, तो इनको नहीं लगता कि इस बार कोई दूसरी पार्टी आए, या नहीं चाहते, ये चाहते हैं अब की बार फिर से मोदी सरकार आए, योगी जी आए। तो और अभी हमने जब वहाँ बात की थी, हमने बस स्टैंड के पास मुरादनगर के, तो वहाँ पे अखिलेश के समर्थन में थे लोग, यहाँ पे बीजेपी के समर्थन में हैं। अलग अलग लोग हैं, अलग अलग सोच है, अलग अलग सबका मत है। मैं बिल्कुल मानती हूँ ये बात, नहीं मैं बिल्कुल अग्री कर रही हूँ कि आपको जो दिख रहा है आप उस पर ही जवाब दे रहे हैं। मैं बिल्कुल अग्री, आई टोटली अग्री विद यू। सपा के टाइम में और बसपा के टाइम में कभी 12 घंटे से ज़्यादा लाइट नहीं आई। यहाँ मुराद 2 शिफ्टों में लाइट आती थी, अब यहाँ 24 घंटे लाइट आती है। 10 से 5 मिनट का कट सारा होता है सब। अच्छा, यहाँ पे इस शहर में क्या क्या विकास आपको पहले से, जो पहले नहीं दिखा था, वो अब क्या क्या विकास दिख रहा है? विकास देख लीजिए, सड़कें देख लीजिए, लाइट सबसे बड़ा विकास तो लाइट का है। 24 घंटे लाइट रहती है अब जी। सारे काम आराम से हो जाते हैं। पहले कोई हर एक आधा काम जो है, तो हमारी सभी चीज़ जो है अब इलेक्ट्रॉनिक हो गई है, बगैर लाइट के कुछ नहीं है। और जब से लाइट आई है तब से सभी काम आराम से चल रहे हैं, सड़कें बन गई हैं। और दूसरी बात, तो अच्छा ये बताइए, आप बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग हैं जो इस बात से शायद समर्थन नहीं करते हैं, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? सबके अपने अपने मत है जी। आप लोग की क्या कहते हैं, आप समर्थन करते हैं इस बात का? जी मैं करता हूँ, मैं इसी वजह से करता हूँ कि लाइट बहुत अच्छी लाइट आ रही है। इस सरकार से अच्छी लाइट कभी नहीं आई हमारे देश में। देश की तो मैं खैर कह नहीं सकता, लेकिन हाँ हमारे मुरादनगर की लाइट कभी 3-4 घंटे से ज़्यादा आती नहीं थी, लेकिन इस सरकार में सबसे अच्छी लाइट आ रही है, मेरा मानना तो ये है। योगी सरकार में हर चीज़ की सुनवाई है अब। तो देख रहे हैं आप किस तरह से 3 लोगों से मैंने बात की और तीनों लोगों का कहना है कि बीजेपी का काम काफ़ी अच्छा है। योगी जी का काम बहुत अच्छा है। यहाँ बीजेपी की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे योगी जी की बात हो रही है। तो वहाँ पे हमने कुछ लोगों से बात की जो काफ़ी समर्थन कर रहे थे योगी सरकार का। यहाँ पे मैं एक दूसरी किराने की दुकान पर हूँ, मौजूद है, यहाँ पे भी मेरे साथ और लोग भी मौजूद हैं। सर आप बताइए कि आप किसका समर्थन करते हैं इस बार? योगी जी का समर्थन करते हैं। योगी जी का समर्थन क्यों? आत्मसम्मान, सुरक्षा, विकास, बहुत मुद्दे हैं जिससे हमने योगी जी को देखते हुए, और हम लोग पहले से ही बीजेपी से जुड़े हुए हैं, लेकिन अब योगी जी की सरकार है, अब मेन मुद्दा कुछ है ही नहीं, केवल योगी जी है। अच्छा ये बताइए, बहुत अच्छी बात है कि योगी जी की इतनी लोकप्रियता है कि इसको देख के सब उनका समर्थन कर रहे हैं। जाहिर सी बात है काम तो हुआ है, लेकिन एक बात बताइए, जब हम योगी जी का समर्थन करते हैं तो हम सिर्फ योगी जी का समर्थन नहीं करते, हम बीजेपी पार्टी का भी समर्थन करते हैं। उस पार्टी में और भी नेता हैं, तो आपको क्या लगता है क्या योगी जी के आने से, क्योंकि काफ़ी कुछ पार्टी में बहुत कुछ होता है, हर डिसीजन योगी जी का नहीं होगा हर क्षेत्र में, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि पार्टी का समर्थन करना ज़्यादा सही है कि सिर्फ योगी जी का चेहरा देख के वोट दे दो? हमारा समर्थन केवल योगी जी को है। उसका कारण ये है कि हमारे विकास इतना काम हुआ है कि विधायक को कुछ काम करे या ना करे, उसे ज़रूरत नहीं है। योगी जी ने अपनी लेवल पे इतना काम कर दिया है, इतना काम कर दिया कि कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो इसलिए हमारे यहाँ से जितनी भी वोट जाती हैं केवल योगी जी के लिए। भैया अखिलेश की सरकार आई है, हमारा अधिकार है, हमारा अधिकार है वोट देने का जी। हम तो समाजवादी पार्टी के गठबंधन की सरकार के साथ हैं, अखिलेश और जैन चौधरी के साथ हैं जी। उन्होंने काम भी अच्छे करे, लैपटॉप दिए हैं और क्या नाम है, साइकिल, रिक्शा दिए। देखो रिक्शे भी यहाँ पे खड़े होंगे जो अखिलेश के रिक्शा चलाते हैं, जो अखिलेश यादव ने दिए थे जी। योजनाएं बहुत अच्छी अच्छी बनाई हैं अखिलेश यादव ने। अब ये कहते हैं फ्री में राशन दे रहे, मैं फ्री में राशन दे रहे हो, मैं गैस की तुम 1000 रुपये का सिलेंडर दे रहे हो, मैं सारे पैसे तो तुम हमसे ही वसूल कर रहे हो ना, आज फ्री में क्या दे रहे हो तुम? तो योगी जी की बात कर रहे हैं, मोदी जी की बात वही अलग। अब यहाँ पे विधानसभा चुनाव, अब ये यूपी का इलेक्शन है, हम यूपी की बात कर रहे हैं। 370 की बात जा रहे कश्मीर। डबल इंजन की सरकार पसंद नहीं है जी, डबल इंजन नहीं चाहिए, सिंगल इंजन। तो ये कि ये जो समर्थन है ये क्या जातिवादी के प्यार मोहब्बत भाईचारा चाहिए यहाँ पे इन्होंने आपस में भाईचारे को, भाईचारा खत्म कर दिया जी बिल्कुल भी। ऐसा क्यों? भाईचारा कहाँ कम हो गया, ऐसा क्यों लग रहा है? युवा जी सबसे मारपीट, ये देखो कहीं पे मुसलमानों को कहीं नौकरी नहीं दी जा रही है, सबको हटाया जा रहा है, बस नाम कही है। अब आप देखो मुरादनगर में शमशान घाट का मसला हुआ था, 1 साल हो गया है, उन्हें पैसे तक नहीं मिले, वो धरने पे बैठे हैं 1 साल से। नहीं सारी बना लो, हमारा काम है अखिलेश को ये गवर्नमेंट बदलनी चाहिए। जब से हम ये नोटबंदी हुई है, कुछ तो मार दी पब्लिक को नोटबंदी में, और कुछ मार दिया लॉकडाउन में। गरीब आदमी मर रहा है हर जगह, 2 बार लॉकडाउन हो चुका है, गरीब आदमी मर रहा है जी। अच्छा लॉकडाउन का कोई मतलब नहीं है, सरकार
से किसी की भी सरकार आए या जाए, क्योंकि कोई नहीं कह सकता कि फेंक दिए बनियों को, बना के फेंक दिए बनियों का, हर चीज़ महंगा, किसान लोग मर गए और गरीब आदमी मर गया। हर चीज़ गरीब आदमी लाएगा कहाँ से? सिलेंडर 1,000 रुपए के लाएगा कहाँ से? यहाँ मर रहे हैं। इतने महंगे बिजली इतने महंगे हैं, यूँ बताओ बहुत ज़्यादा, क्या करें? आदमी है, हम रिक्शा चला रहे, क्या करेंगे? आदमी का गैस सिलेंडर नहीं भरा जाएगा। कोई सरकारी नौकरी नहीं, कुछ नहीं, क्या करें ये बताओ। मुरादनगर की जनता से हमने बहुत सारी बातें की, उनसे जाना कि उनका मिजाज क्या है, वो इस बार किसको समर्थन देने वाले हैं। तो किसी ने योगी का नाम लिया तो किसी ने अखिलेश का नाम लिया, लेकिन असल जो नतीजे हैं वो तो चुनाव और जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। क्योंकि जनता कभी कभी जनता जो कह रही है वो जो कितना सच है ये हमको परिणाम के बाद ही पता चलने वाला है। तो ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन में आज बस इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।